बोबड़े एंड वेलकम टू श्योर ज्ञान स्कॉलर्स अकेडमी। आज हम सीखेंगे एबेकस। एबेकस क्या है ये सारे लोगों को पता नहीं है। एबेकस वो चीज है जिससे हम कैलकुलेशंस बहुत ही इजी तरह से, बच्चे बहुत ही इजी तरह से फिंगर मूवमेंट से कैलकुलेशन, सारी की सारी कैलकुलेशंस बहुत ही इजी तरह से कर पाते हैं। अभी हम देखेंगे एबेकस होता क्या है। एबेकस अगर आपको सीखना है तो उसकी मेथड्स होती है। तो उसमें पहले होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एबेकस, मतलब एबेकस के बारे में हम जानेंगे, एबेकस क्या होता है, वो किट किसी होती है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन ऑफ एबेकस में जानेंगे। उसके बाद होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सिंपल कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद आएगा स्मॉल फ्रेंड, स्मॉल फ्रेंड के बाद आएगा बिग फ्रेंड और लास्ट में आएगा कॉम्बिनेशन। ये सारी चीजें जब आप सीख जाओगे, जब ये सारे मेथड्स आप सीख जाओगे, उसके बाद आप सारी की सारे कैलकुलेशंस बहुत ही इजी तरह से कर पाओगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एबेकस। एबेकस का पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एबेकस। इंट्रोडक्शन में एबेकस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो ये वीडियो रिपीट देखिएगा, मतलब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको किट दिख रही है इसे कहते हैं एबेकस किट। ये मास्टर एबेकस किट हुई। जो बच्चों को दिया जाता है वो ये होता है, ये स्टूडेंट एबेकस किट होता है। सो अभी हम आज पहले मास्टर एबेकस किट पे समझेंगे। ये एबेकस किट है। ये जो बीच में दिख रहा है ये पूरे 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं, इसे हम कहेंगे एबेकस फ्रेम। एबेकस फ्रेम के बाद आता है ये जो मिडल में दिख रहा है आपको, इसे हम कहेंगे मिडल बार। दोनों के बीच में जो है उसे हम कहेंगे मिडल बार। मिडल बार के बाद ये आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये जो 5 पॉइंट्स है उसमें से जो बीच में पॉइंट है उसे हम कहेंगे यूनिट पॉइंट। और ये बात हमेशा याद रखिए कि हम एबेकस जब भी स्टार्ट करते हैं हमेशा यूनिट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एबेकस की शुरुआत हम यूनिट पॉइंट से करेंगे। उसके बाद आपको 1s रोड, 10s रोड, 100s रोड, 1000s रोड, ये सारे रोड्स तो पता ही है। सो यूनिट पॉइंट मतलब हो गया 1s रोड, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद आएगा 10s रोड, 100s रोड, 1000s रोड, 10,000s रोड, लाइक इस तरह से रोड्स आगे आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब ये हो गया 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, इस तरह से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सो एबेकस की शुरुआत मैंने पहले बोला है आपको कि एबेकस की शुरुआत हम यूनिट पॉइंट से करेंगे और ये हो गया 1s रोड। अभी ये जो आपको येलो कलर के बॉल्स दिख रहे हैं, ये ऊपर और ये नीचे, ये सारे बॉल्स हैं, इन्हें हम कहेंगे बीट्स। क्या कहेंगे? बीट्स। अभी मिडल बार के ऊपर जो भी बीट्स है, ये हो गया मिडल बार हमारा। ये मिडल बार के ऊपर जो भी बीट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे बीट्स को हम कहेंगे अपर बीट्स। मिडल बार के ऊपर के बीट्स को कहेंगे अपर बीट्स और मिडल बार के नीचे के बीट्स को कहेंगे लोअर बीट्स। ये हो गए अपर बीट्स और ये हो गए लोअर बीट्स। अभी ये जो लोअर बीट्स है उनकी वैल्यू है 1 1 1 1। जैसे कि देखो आप 1 1 1 एंड 1। और अपर बीट्स के जो भी हैं उन सारे अपर बीट्स की वैल्यू होती है 5। जैसे कि देखो 5 5 5 5, ये हो गए अपर बीट्स। सो अभी मैं आपको यहाँ पे किस तरह से वैल्यू इंसर्ट करते हैं ये बताऊंगी। सपोज अगर मुझे एबेकस पे 1 लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, ये हो गया 1s रोड, ये हमारा मिडिल बार, ये हमारा यूनिट पॉइंट। तो मुझे एबेकस पे 1 लिखना है तो मैं क्या करूंगी, एक बीट को, एबेकस की एक बीट को ऊपर कर दूंगी। ये हो गया 1। सो यहाँ पे हम करेंगे एक बीट ऊपर 1। अब मुझे अगर 2 लिखना है, तो मैंने एबेकस किट क्लियर कर दी। अगर मुझे एबेकस पे 2 लिखना है तो मुझे कितने बिट्स ऊपर करने पड़ेंगे? 2 बिट्स। ये हो गया हमारा एबेकस का ड्राइंग, ये हमारा यूनिट पॉइंट। अभी हमें 2 लिखना है तो हम कितने बिट्स ऊपर करेंगे? 2 बिट्स। सो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। यहाँ पे भी करेंगे 1s रोड पे 2 बिट्स अप सेट करेंगे, 1 ये 2, ये 1 ये 2। अभी मुझे अगर 3 लिखना है, एबेकस पे अगर मुझे 3 लिखना है तो मैं करूंगी, कितने बिट्स ऊपर करना पड़ेगा मुझे? 3 बिट्स को ऊपर करना पड़ेगा अप साइड, 1 2 एंड 3। ये हो गया 3। ये देखिए 1 2 एंड 3। ये 1s रोड पे मैंने 3 बिट्स ऊपर किए, मतलब ये हो गया एबेकस पे 3, 1 2 3। अगर मुझे 4 लिखना है, सेम हम करेंगे 1 2 3 एंड 4। 4 बिट्स को मैंने ऊपर किया, मतलब ये हो गया 1 2 3 एंड 4। ये हो गया 4। अभी अगर मुझे 5 लिखना है, सपोज
मुझे अभी 5 लिखना है। अभी मैं 5 कैसे लिखूंगी? यहाँ पे तो बस 4 बिट्स है, 1 2 3 4। अभी 5 के लिए बिट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपर बिट की वैल्यू होती है 5। मैं अभी ये एक बिट डाउन साइड करूंगी, अपर बिट एक डाउन साइड करूंगी, ये हो गया 5। अभी ये 5। उसके बाद अगर मुझे 6 लिखना है, मुझे क्या करना होगा? ये 5 एंड ये 1, 5 एंड 1 मतलब 5 6। इस तरह से हम वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे कि हो गया 5 एंड ये 6। अभी मुझे 7 लिखना है, 5 6 एंड 7। सेम प्रोसेस यूज करेंगे, 5 6 एंड 7। इस तरह से हम एबेकस पे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मुझे 8 लिखना है, सेम 5 6 7 एंड 8, 5 6 7 एंड 8। अगर मुझे 9 लिखना हो तो वही 5 6 7 8 एंड 9। इस तरह से हम एबेकस पे 9 तक लिखेंगे। अभी अगर मुझे 10 लिखना है, अगर मुझे यहाँ पे 10 लिखना है, 1 0 10, 1 0 10। अभी मुझे बताइए 10 में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट। ये 1 डिजिट और ये 2 डिजिट। ये हो गया 1 रोड पे और ये हो गया 10 रोड पे। 0 हो गया 1 रोड पे और 1 हो गया 10 रोड पे। अभी हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे 2 डिजिट है तो हमें 2 रोड्स चाहिए। ये हो गया 1 रोड और ये हो गया 10 रोड। तो 0 1 रोड पे आएगा, 0 मतलब कुछ भी नहीं। हम यहाँ पे कुछ भी बिट ऊपर नहीं करेंगे। और ये 10 रोड पे मैंने अगर 1 लिखा, 1 बिट को अपसाइड किया, तो ये हम किस तरह से पढ़ेंगे? 1 0 10। यहाँ पे देखिए 10 रोड पे एक बिट मैंने ऊपर किया और ये 1 रोड पे 0 मतलब 1 0 10। इस तरह से हम करेंगे। अगर मुझे 22 लिखना है तो मैं क्या करूंगी? 10 रोड पे 2 बिट्स अपसाइड करूंगी और 1 रोड पे 2 बिट्स अपसाइड करूंगी। मतलब ये हो गया 2 2 22, 3 3 33, 1 2 3 1 2 3। ये हो गया 3 3 33। सपोज मुझे अगर 550 लिखना है, 515। अगर मुझे 515 लिखना है तो मैं क्या करूंगी? 100 रोड पे 5, 10 रोड पे 1 और 1 रोड पे 5। ये हमारा हो गया 515। 515 समझ में आ रहा है आपको? अगर मुझे कोई भी डिजिट लिखना हो, जैसे कि अगर मैं 4 डिजिट या 5 डिजिट लूं, अगर मुझे लेना है 5000, हम लेंगे 5430। इस नंबर को हमें एबेकस पे एबेकस पे लिख कर दिखाना है। तो मैं क्या करूंगी? ये हो गया 5000, 1000 रोड पे 5, 4 किस रोड पे आएगा? 100 रोड पे। 100 रोड पे मुझे 4 करना है तो मैं कितने बिट्स अपसाइड करूंगी? 4 बिट्स अपसाइड करूंगी, 1 2 3 एंड 4। इस तरह से अभी 10 रोड पे आएगा 1 बिट और 1 रोड पे आएगा 3 बिट्स, 1 2 3। ये हमारा नंबर हमने एबेकस पे लिखा है। तो इसे किस तरह से पढ़ेंगे? 5413, 5413। समझ में आया आपको? इस तरह से हम एबेकस पे सारी चीजें मतलब सारे कैलकुलेशंस इजी से कर पाएंगे। अभी मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन ऑफ एबेकस सिखाया है, उसमें हम एबेकस के बिट्स किस तरह से इंसर्ट करेंगे, ये सारी चीजें सिखाई है मैंने आपको। अभी अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि एबेकस को किस तरह से होल्ड करते हैं, किस तरह से पकड़ते हैं, उसके बीट्स किस तरह से अप डाउन करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड। तब तक के लिए थैंक यू।